जो लोग यूके छोड़ के इंडिया मूव हो जाते हैं ना, या फिर उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वो लोग यहाँ पे ना 2-4 लाख रुपए ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको मिल सकते हैं वापस। स्टूडेंट्स हैं, जॉब्स में फुल टाइम वर्कर्स हैं, लेकिन जब उनका वीज़ा खत्म हो जाता है ना, तो बीच में ही वापस जाना पड़ता है इंडिया में। जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उससे पहले लोग कई बार चले जाते हैं, तो एक चीज़ मिस कर देते हैं वो लोग, टैक्स रिटर्न। अब सिंपल तरीके से बताऊँ तो यूके में तुम्हारी जो सैलरी होती है उसमें से टैक्स जो कटता है, कई केसेस में कुछ पार्ट है वो तुम्हें वापस मिलना होता है, जो कि तुम ध्यान नहीं देते हो। और इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा यही है कि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता कम है। प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उससे बचने के लिए लोग ऐसे ही 2-4 लाख रुपए ऐसे छोड़ देते हैं कि यार देखते हैं बाद में करेंगे। तो अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जो लोग यूके में जॉब कर चुके हैं वो, बीच में इंडिया चले गए वो, जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया लेकिन उन्होंने सैलरीज ली थी कुछ टाइम तक, या जिनका सैलरी से रेगुलर टैक्स कटता है, वो भी है इसके अंदर। तो चांसेस हैं कि तुम रिफंड के लिए एलिजिबल हो, बट पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कितना तुमने टैक्स यहाँ पे अब तक भरा हुआ है, या जब तुम गए हो उससे पहले कितना टैक्स भर के गए हो। और ये पूरी प्रोसेस ना लीगल है, इसके अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है कि तुम्हें कहीं और फर्जीवाड़ा करना है। तुम्हारे पैसे हैं, उनमें से तुम्हारा टैक्स जो है वो वापस मिलना होता है, जो तुम्हारी प्रॉपर एक स्लैब होती है उससे नीचे, अगर तुमने यहाँ पे इनकम की है उस टाइम पे। तो अगर तुम चेक करना चाहते हो कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं इस रिफ़ंड के लिए, तो कमेंट में टैक्स लिख देना। तुम्हारे पास इसका एक पूरा प्रॉपर डिटेल्ड जो गाइड है वो पहुंच जाएगा, खुद से भी चेक कर सकते हो। और अगर इसमें फाइलिंग में हेल्प चाहिए है तो इसी के अंदर तुम्हें कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, जहाँ से तुम डायरेक्टली अपनी सारी प्रोसेस है वो पूरी करवा सकते हो। मेरी टीम इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प कर देगी। और ये वीडियो उसको जरूर भेज देना जो यूके से वापस चला गया है, या फिर उसका टैक्स वैक्स ज़्यादा ही कट गया है, उसको पैसे की ज़रूरत है।